हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 8:15 का टाइम और मैं आ गई हूँ अभी किचन गार्डन में। किचन गार्डन में मुझे थोड़े से बीज डालने हैं, तो मैं किचन गार्डन में आई हूँ अभी। और ये है मेरे पास बीज धनिया के, पालक के और मूली के बीज। तो कुछ टाइम पहले हमने अभी यहाँ पे बीज बोए थे, तो मैंने आपको ना दिखाए भी था अपने पिछले वीडियोस में। जिन लोगों ने पहले से मेरी वीडियो देखी है तो उनको याद होगा। तो यहाँ पे तो हमने डाली थी राई। तो देखिए, राई तो ठीक ठाक है, राई तो उग गई है। जब ये बड़ी हो जाएगी तो हम इसकी पौध ना दूसरी क्यारी में लगा देंगे। और यहाँ पे हमने डाला था धनिया, इधर हमने बोया था पालक और इधर हमने बोई थी मेथी। लेकिन ना इस बार आप सब लोगों को पता ही है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो ज़्यादा बारिश पड़ने की वजह से ना जो भी हमने बीज डाले थे तो वो सारे बीज गल चुके हैं। बीजों में से पौधे तो निकल गए थे, लेकिन बारिश इस बार कुछ ज़्यादा ही हुई थी, सभी जगह हुई थी बारिश। तो बारिश की वजह से ना ये जो भी पौधे उगे थे सारे गल गए, सड़ गए हैं वो। तो अब तो जैसे कि बारिश बहुत कम हो गई, अब तो उम्मीद ही है कि बारिश अब नहीं होगी, क्योंकि बरसात अब जा चुकी है लगभग। तो बहुत कम होगी बारिश अब। तो मैं दोबारा से ना क्यारी में ये बीज डालने आई हूँ। बीज हम कल लेके आए थे, मोनू लेके आया था बीज। तो दोबारा से मैं क्यारी में बीज डालूँगी। और ये देखिए मूली तो कहीं कहीं पे उग रखी है। मूली के साथ साथ बीच बीच में पालक भी उगा है कहीं कहीं पे, लेकिन ज़्यादातर ये कि ख़राब हो गया बारिश की वजह से ना, गल गया सारा। तो मैं दोबारा से अब बीज डालूँगी क्यारियों में। तो ये है मेरे हाथ में बीज। तो पहले मैं थोड़ा बहुत क्यारी को ठीक करती हूँ। खोदी भी तो है मोनू ने, लेकिन थोड़ा बहुत एक बार फिर से ना ठीक कर लेती हूँ। और उसके बाद ना मैं इन बीजों को डालती हूँ। तो यहाँ पे ना इस वाली क्यारी में पहले मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। काम यानी कि जैसे साफ थोड़ा बहुत ना घास घास रह जाती है। वैसे तो इस क्यारी में ना खुदाई अच्छी तरीके से हो रखी है। घास वगैरह जो भी थी हमने पहले ही निकाली थी, और इसमें ना मोनू ने दोबारा से खुदाई की थी, तो थोड़ा बहुत घास जो हो भी रखी थी तो वो सारी निकाली थी। और धनिया हमने इसमें पहले बोया था तो बिल्कुल भी धनिया नहीं जमा था। इस बार बारिश इतनी हुई, इस बारिश ने ना हमारी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। तो अब दोबारा मेहनत करते हैं, देखते हैं फिर कितना हो पाता है, कितना हमको मेहनत का फल मिलता है। और एक ना हमारा ही नहीं, जितने भी लोगों ने पहले सब्जी बोई थी ना, तो सारे लोगों की यही शिकायत है कि बारिश की वजह से सारी सब्जी खराब हो गल गई सारी सब्जी। तो सारे लोग ना दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये होता है ना, हम लोगों ने ना श्राद्ध से पहले सब्जियां बो दी थी। अब हम लोग होता है ना करते हैं कि यार इस काम को श्राद्ध से पहले शुरू कर देते हैं तो बाद में ये काम होता रहेगा। तो इस चक्कर में भी कुछ हमने पहले काम शुरू करे था, वरना सब्जियां अभी बोनी थी। क्या पता था कि इतनी बारिश होगी और बारिश की वजह से फिर ये सारा ख़राब हो जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। एक बार हम दोबारा से करके देखते हैं। तो दोबारा मेहनत करते हैं। तो अब देखते हैं, वैसे तो बारिश की संभावना अब कम ही है। अब तो कहाँ होगी बारिश, तो फिर होगी भी तो थोड़ा बहुत ही होगी, इतनी नहीं होगी जितना पहले भी है कुछ दिन पहले। तो अब दोबारा हम ट्राई करके देखेंगे, दोबारा से यहाँ पे बीज डालेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ी जो भी घास थी ना वो मैंने निकाली थी, और इसको साफ़ करने के बाद अब मैं ना इसमें धनिया डाल दूँगी। और यहाँ पे ना ये धनिया का बीज है, तो धनिया बोने से पहले ना मैं इसको दरदरा कर रही थी, इसके दो दो टुकड़े कर रही थी। धनिया को ना साबुत ही नहीं बोते हैं, जब भी इसको बोते हैं तो इसके दो दो टुकड़े करते हैं। तो एक छोटा सा पत्थर मैंने ले लिया था और मैंने इसको दरदरा कर थी, दो दो टुकड़े इसके हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं इसको क्यारी में डाल दूँगी। साबुत धनिया तो नहीं बोते हैं, क्योंकि साबुत धनिया डालो ना तो उससे ना बहुत कम उगता है, जमने में इसको काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए ना धनिया को जब भी तो बोने से पहले इसके दो दो टुकड़े करने होते हैं। तो मैं भी यहाँ पे वही करती, दो दो टुकड़े इसके कर लूँगी और उसके बाद डालूँगी मैं इसको क्यारी में। तो धनिया के बीजों को ना मैंने अच्छे से दरदरा करके, मतलब दो दो टुकड़े धनिया के कर लिए थे। और उसके बाद अब इस वाली क्यारी में धनिया का बीज छिड़क दूँगी। केवल इसी वाली क्यारी में धनिया का बीज डालूँगी, क्योंकि अगर इतना भी धनिया हो गया तो अपने लिए काफ़ी होगा। धनिया वैसे ना बहुत टाइम लगता है जमने में, धनिया बहुत दिक्कत करता है उगने में। तो अगर इस क्यारी में भी हो गया धनिया तो हमारे लिए काफ़ी होगा। तो जितना भी मेरे पास धनिया का बीज था, एक पैकेट धनिया था, छोटा पैकेट, तो उसको मैंने ना यहाँ पे डाल दिया, इतना ही डालूँगी। और उसके बाद ना ये बीज डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। ये मेरे पास एक टूल है, इसको इसको तो हम लोग जिंजरा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो इसकी हेल्प से ना मैं सारे बीजों को इसको मिला लूँगी। मिट्टी थोड़ा इसमें ऊपर आ जाएगी, वरना अगर बीज ऐसे ही ऊपर छोड़ दो ना तो चिड़िया पक्षी कोई भी चीज़ आके ना बीज उठा लेते हैं, चुग लेते हैं वो। तो मैं इससे मिला लूँगी। इससे क्या होगा कि
ये मिट्टी भी बीजों के ऊपर आ जाएगी और सारे आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, बीज ऊपर ही ऊपर नहीं रहेंगे। तो बस इसे मैं अच्छी तरह मिला लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी वाली क्यारी में आ जाऊँगी। इस क्यारी में भी थोड़ा बहुत काम करूँगी, ज़्यादा काम तो नहीं है, घास भी नहीं है, आप देख सकते हैं खुदाई भी हो रखी है। तो हल्की फुल्की यहाँ पे मींडें टूट गई थी, तो इन मींडों को मैं दोबारा से बना लूँगी। और देखिए मींडों में जो मूली के हमने बीज डाले थे ना, तो कुछ ही उगे हैं पौधे मूली के, सारे ख़राब हो गए बारिश से। तो दोबारा से ना मैं इसमें अच्छी तरह मींड बना लूँगी और मींड बनाने के बाद मैं ना इसमें इस मींड पे दोबारा से मूली के बीज डाल दूँगी। मूली के बाद बीज ना मेरे पास पहले के ही बचे हुए थे, तो वही बीज काफ़ी हैं, बहुत सारे बीज थे मूली के। तो इस मील को बना के मैं इसके ऊपर ही ना दोबारा से मूली के बीज डालूँगी और इस क्यारी को मैं थोड़ा बहुत साफ़ कर लूँगी। इस वाली क्यारी में डालूँगी मैं पालक, पालक का बीज भी मंगाए थे मैंने। इस वाली क्यारी में पालक डालूँगी। अब होता है ना कि सर्दियाँ आएंगी तो धीरे धीरे पालक का सीज़न आता है, वरना ज़्यादा गर्मी में तो पालक नहीं खाया जाता है, क्योंकि पालक की तासीर भी गर्म होती है और फिर वो स्वाद भी नहीं होता है। स्वाद भी सीजन की सब्जियों में होता है, जो बेमौसमी सब्जियां होती है उनको हम खा भी लेना ले भी आएँ तो वो बात नहीं होती है, वो स्वाद नहीं होता उनमें। तो चीज़ें भी सीज़न के हिसाब से ही ठीक लगती है। जैसे अब सर्दियों का टाइम आएगा, हरी सब्जियां होंगी, पालक वगैरह जो भी है, तो उनका अपना ही अलग स्वाद होगा। और बेमौसम में सब्जियों को खाओ ना, बे सीजन की सब्जियाँ होती है जो, तो उनमें वो बात नहीं आती, वो स्वाद नहीं रहता है। तो इसलिए इस क्यारी में ना ठीक ठाक कर लिया मैंने इसको। इस क्यारी में मैं पालक के बीज डालूँगी और पालक के बीज डालूँगी इसमें थोड़े से, एक ही क्यारी में डालूँगी पालक के बीज, क्योंकि इतना अगर हो भी जाए ना इतना तो बहुत है। और अभी ना ये थोड़ी सी क्यारी हमने बनाई है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कई वीडियोस में दिखाया, बाकी की हमारी पूरी क्यारी में इधर सामने मिर्च के पौधे लगे हुए, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाए थे। तो मिर्च लगी हुई है और बाकी दूसरी तरफ ना हल्दी लगा रखी है। तो अभी इधर पूरी क्यारी खाली नहीं थी। जब ये मिर्च के पौधे यहाँ से मतलब मिर्च इसमें लगना बंद हो जाएगी, तो हम मिर्च के पौधों को यहाँ से हटा देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्यारी बना के यहाँ पे भी कोई और सब्ज़ी बो देंगे। हो सकता है धनिया ही बो दें। और उसके बाद भी जब दिसंबर जनवरी में जो धनिया ये सॉरी हल्दी निकलती है, हल्दी निकल जाएगी, तो वहाँ पे भी ना हम लोग दोबारा से क्यारी बना के देखते हैं वहाँ पे क्या लगाएंगे, आलू लगाते हैं या कुछ और जो भी होगा वो हम लोग वहाँ पे लगा लेंगे। फ़िलहाल तो जितनी भी क्यारी खाली थी ये, इसी क्यारी में मैं सब्ज़ी बोऊँगी इतने में ही। तो यहाँ पे मैंने ना पालक के बीज को डाल दिया है और पालक का बीज डालने के बाद ना मैं इसको दोबारा इस जिंजरे की हेल्प से ना अच्छी तरह मिला लूँगी, क्योंकि बीज पूरे ऊपर थे और बीज ऊपर छोड़ना तो फिर आपको पता ही है कि चिड़िया एक भी बीज नहीं रखेगी। वैसे तो फिर भी चिड़िया बैठ ही जाती है, उनकी नज़र इतनी तेज़ होती है कि ना वो निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से ढूंढ के, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो पूरा इंतज़ाम करके रखा हुआ है। तो इनको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बीज अब ऊपर ऊपर नहीं दिखाई दे रहे थे और उम्मीद तो ये है कि अब बारिश कम होगी तो थोड़ा बहुत जो हमने बीज डाले हैं अच्छी तरह से सब्ज़ी हमारी उग जाए। तो इस क्यारी में मैंने डाल दिया है ये पालक का बीज। और इसके बगल में जो दूसरी बड़ी क्यारी दिख रही है ना सामने, जहाँ पे मैंने प्लेट रखी हुई है, उसमें हमने अभी कुछ नहीं बोया है, क्योंकि उसमें ना हम ये जो सामने राई के पौधे मैंने आपको दिखाए थे, राई उग रखी है। तो वो राई के पौधे जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो वहाँ से निकाल के हम यहाँ पे ये इस वाली क्यारी में राई के पौधे लगाएंगे। क्योंकि राई होता है ना कि राई के तो पौधे अलग से लगाने होते हैं, तो लगी हुई राई अच्छी होती है। अभी तो बीज पौधे उगाने के लिए हमने केवल बीज डाला है। तो जब ये राई के पौधे थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो हम इस वाली क्यारी में राई लगा देंगे। और जहाँ से राई के पौधे उखाड़ूंगी तो वहाँ पे मैं दोबारा धनिया ही डाल दूँगी या फिर कोई और चीज़। तो बस यहाँ पे पालक डालने के बाद अब मैं ना मींडों में मूली के बीज डाल रही हूँ। मींडों में अभी जो मैंने मींड बनाई थी तो इनमें मूली के बीज डाल रही हूँ। इधर हमने पहले भी मूली के बीज डाले थे, तो लेकिन ना 2-4 ही मूली के पौधे उगे थे, पता नहीं क्यों सारे ख़राब हो गए थे, बारिश की वजह से गल गए थे। तो दोबारा से मैं इनमें मूली के बीज डाल रही हूँ और अब अच्छी तरह से ये मूली के पौधे दोबारा उग जाएंगे। तो यहाँ पे मूली के मैंने सारे, तो इधर वाली मीन में मैंने ना सारे मूली के बीज डाल दिए हैं। और इधर जहाँ पे ये मूली के थोड़े थोड़े पौधे उग रखे हैं, तो इनके बीज में जहाँ पे जगह है, गैप है, मैं वहाँ पे भी थोड़े थोड़े बीज और डाल दूँगी। अब देखते हैं कितना होता है। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हम बीज डाल रहे हैं सारे बीज उगेंगे अच्छे से। तो फिर भी जितना भी जगह जहाँ जहाँ पे जगह खाली है मैं वहाँ पे दोबारा से मूली के बीज डाल दूँगी, कहीं ना कहीं पे तो हो ही जाएगा। तो बस यहाँ पे मूली के बीजों को अच्छी तरह से डाल के मैं इसको दबा दूँगी।